Hello everybody. Today my topic is load and its classification. हम आज पढ़ेंगे कि लोड होता क्या है और हम उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। और तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम में 6 मेंबर्स हैं। मैं अजय कुमार फ्रॉम जीपी गोपालगंज, और दूसरे हैं कौशल सर, और तीसरे हैं मंटू कुमार सर, और चौथे हैं संतोष सर, और पांचवी हैं एकता मैम, और छठे हैं विशाल नारायण सर। तो इस सेशन के बाद बच्चे सीखेंगे क्या? तो बच्चे सीखेंगे बेसिक्स ऑफ लोड। लोड का बेसिक्स क्या होता है और हम उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, सो हम पहले देखेंगे लोड। व्हाट इज लोड? आप डेफिनेशन देख सकते हैं। लोड रिफर्स टू एन एक्सटर्नल फोर्स, वेट और एक्शंस अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चर और कंपोनेंट दैट कॉजेज स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है कि लोड एक तरह का फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगता है तो उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, उसमें स्ट्रेस लाएगा या डिस्प्लेसमेंट लाएगा। ये तीनों में से कुछ भी एक आता है तो उसको हम लोड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप डायग्राम में दे सकते हैं, ये लोड को दिखा रहा है। सो इसके बाद आएंगे हमारी एकता मैम, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के बारे में बताएंगे। सो एकता मैम प्लीज कम। Good morning everyone. I am Ekta Kumari from Government Polytechnic Munger. Let's come to the topic. The classification of load. Based on direction of action, there are two types of load: normal load and shear load. And based on time, there are two types of load. We can see static load and dynamic load. मंटू सर आएंगे और नॉर्मल लोड को एक्सप्लेन करेंगे हमारे बीच में। Good morning everyone. Myself Mantu Kumar Pandit from GP Gopalganj. I am going to explain the normal load. Normal load is a load which acts perpendicular to the cross section of any member, and due to this normal load, any object, any bar undergoes different kind of stresses like tensile stresses and compressive stresses. As you can see from this diagram, a man is standing on the ground. The normal load is acting upward upward from the ground, and in this bar the normal load is acting induces compressive stresses and tensile stresses in the member. Thank you. And now I will call Kausar sir to explain the shear load. Thank you. हाय एवरीवन, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ शेयर फोर्स। शेयर लोड एक तरह का लोड होता है जो किसी भी बीम पर या कंपोनेंट पर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। बीम के अगर परपेंडिकुलर है, एक्सिस अगर बीम का ये है, अगर उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर एक अगर कॉलम है और हम लोग इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लोड लगा रहे हैं तो इस लोड को हम लोग बोल देंगे कि वो शियर लोड है। कोई भी अगर कटिंग वटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो शियर लोड का ही एग्जांपल होता है। जब भी वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल या एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर अप्लाई हो रहा है तो उस लोड को हम लोग बोलते हैं कि वो शियर लोड है। जिसके बाद हम इन्वाइट करने वाले हैं विशाल सर को, जो आप लोगों को इसके बाद का जो कंटेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल नारायण सिंह फ्रॉम जीपी मुंगेर, और आज का मेरा टॉपिक है स्टैटिक लोड के बारे में। जो हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे विथ टाइम के साथ चेंज जब नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको स्टैटिक लोड बोलते हैं। उसी में से एक तरह का स्टैटिक लोड जो है ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हमारा लोड होगा या फोर्स होगा, वो अगर फोर्स चेंज ना हो, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक लोड। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कुर्सी अगर पहले से रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसी को हम स्टैटिक लोड बोलेंगे। अगर इसको हिलाएंगे डुलाएंगे कुछ भी करेंगे तो फिर वो स्टैटिक लोड नहीं रह जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है, उसी तरह से रखा हुआ है, तो फिर उसको हम स्टैटिक लोड बोलते हैं। और इसके आगे का टॉपिक संतोष सर एक्सप्लेन करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम संतोष कुमार फ्रॉम जीपी गोपालगंज। और जैसे कि हम लोड का स्टडी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लोड आ गया हम लोग को डायनामिक लोड। तो डायनामिक लोड क्या होता है, कि टाइम के साथ जो लोड चेंज करता है रेपिडली,
इंस्टेंटेनियसली, उसी को कहते हैं हम लोग डायनामिक लोड। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया इम्पैक्ट लोड, वाइब्रेशन लोड, विंड लोड। चलिए इसी का सेशन हम लोग समाप्त हो रहा है और थैंक यू सो मच।